जानिसारों ने ऐद किया है कि वो शाही खानदान की तबाही के जिम्मेदार मेजर हडसन से इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठे। बागियों का खात्मा हो गया तो फिर ये क्या हो रहा है? मुझ पर गोली चलाई गई है। ये गोली बागियों ने नहीं चलाई तो किसने चलाई है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। देखो पार्सन, तुम्हें जल्द से जल्द मालूम करना है कि ये कौन लोग हैं जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो हडसन के घर में गोली चला सके। यस सर। दिल्ली के घर घर में इन्हें तलाश करो और जो है उसे गोली मार दो। यस। और सुनो, अगर तुम अपनी मुहिम में नाकाम रहे तो हडसन के गजब का सामना करने के लिए तैयार हो। यस। अब तुम्हारा क्या हाल है? तुम जख्मी कैसे हुए? आप कौन लोग हैं? तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुसलमान हो ना? हाँ, मुसलमान। और आप? हम भी मुसलमान हैं। खुदा का शुक्र है। अच्छा, तुम जख्मी किस तरह हुए? फरंगियों की गोली से। बैठे रहो नौजवान, बैठे रहो। कैसी है तबीयत? मेरी आंखें अगर गलती पर नहीं है तो मैं इस वक्त जनरल वक्त खां का चेहरा देख रहा हूँ। ये खादिम इरशाद है। हमें लखनऊ के बारे में कुछ बता सकते हो? लखनऊ का हाल भी दिल्ली दरबार से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। क्या मतलब? दरबारों में क्या होता है? साजिशें, रकाबतें, छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात और ग्रोहबंदी। ये दरबारों की बात नहीं है नौजवान। इक़्तिदार का खेल इन्हीं चीजों का नाम है। यहाँ भाई भाई के खिलाफ और बाप बेटे के खिलाफ दाव मारता है। दरबार सिर्फ इक़्तिदार का खेल खेलने की जगह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें दरबार के खिलाफ नहीं, इक़्तिदार की हविस के खिलाफ बात करनी है। लेकिन इक़्तिदार की हविस दरबार वालों में सबसे ज्यादा होती है जनरल। इक़्तिदार की हविस खुसरो और कोहकन दोनों को रुस्वा करती है नौजवान। बहरहाल हमें लखनऊ के बारे में कुछ बताओ। शहजादा फिरोज, नाना साहब, अहमदुल्ला शाह, ये सब लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। क्या हमें उनके बारे में कुछ बता सकते हो? अफसोस, किसी का कोई एक मंसूबा नहीं। सबके ख्यालात मुख्तलिफ, सबके मंसूबे मुख्तलिफ, सब मुख्तलिफ गिरोह में बटे। तुम्हारा ताल्लुक किस गिरोह से है? मेरा ताल्लुक किसी भी गिरोह से नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो फिर यूं समझो उस गिरोह से है जो इन तमाम गिरोहबंदियों का खात्मा कर देना चाहता है। लखनऊ में अंग्रेजों की क्या पोजीशन है? 28 सितंबर को हेलाक और आउटरम सालिम बाग पहुंच गए थे। वहां एक जबरदस्त मार्के में मुजाहिदीन ने उन्हें शिकस्त दे दी, जिसके बाद वो लोग रेजिडेंसी महसूस हो गए। एक अफवाह सुनने में आई थी कि जनरल नील मारा गया। हाँ, ये तिला दुरुस्त है। हेलाक और आउटरम कहाँ है? अभी तक रेजिडेंसी महसूस है। मुजाहिदीन को अच्छा खासा वक्त मिल गया, लेकिन अफसोस हम लोग कुछ करने में नाकाम रहे। वजह आपस के इख्तिलाफात। हमने सुना है कि तांत्या टोपी गंगा अबूर करके कानपुर पर हमले का मंसूबा बना रहा है। हमें मशवरा दो नौजवान, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें लखनऊ के बजाय तांत्या टोपी की तरफ बढ़ना चाहिए? मेरा ख्याल है कि लखनऊ में आपकी मौजूदगी अहमदुल्ला शाह जैसे मुजाहिदीन के लिए तक़वियत का बाइस होगी। और इसके अलावा दिल्ली के बाद लखनऊ जिहाद का मरकज़ है।
तुम ठीक कहते हो। लखनऊ में बहुत कुछ हो सकता है। पार्सन बहुत परेशान है, न जाने ये काम किन लोगों का है। बहुत से नौजवान अभी मायूस नहीं हुए हैं, या यूं समझ लो कि जिस बाजी को पुरानी नस्ल खेल कर हार गई है, नई नस्ल उसे हर कीमत पर खेलना चाहती है। हो सकता है। नासिर अख्तर उनके साथ ही अभी अपनी खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ हैं। अच्छा। और इतनी एहतियात से काम कर रहे हैं कि किसी को उन पर शुबा भी नहीं हो सकता। मुझे यकीन है ये काम उन्हीं लोगों का है। खुदा करे वो कामयाब हो जाए, मेरी तो दुआ है भाई। मामंदी साहब, तुम्हारे कुछ लोग तुमसे मिलने आए। तुम लोग ईसा को समझाओ, वरना इसका बचना मुश्किल है। आप कैसे हैं? तुम अपना हाल सुनाओ। शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में भी रखे। मैंने अय्यूब की खबर सुन ली है। उन पर बड़ा कड़ा वक्त पड़ा है। बड़ी हिम्मत और सब्र की जरूरत है। अय्यूब शहीद हो गया, इकबाल फिर गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। खालू जान, अगर आप पार्सन की बात मान ले तो वो आपको छोड़ देगा। नासिर जी, तुम कैसे हो? धारे के खिलाफ तैरने वालों का हाल पूछा नहीं था खालिजान, देखा जाता है। मेरा हाल आपसे मुख्तलिफ नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जंजीर की कैद में हैं, मैं वक्त की कैद में। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ नासिर। अपनी खाला को भी समझाने की कोशिश करो और सकीना को भी। खुदा ने हम पर जो वक्त डाला है वो हमेशा नहीं रहेगा। वक्त खत्म हो गया। अच्छा, अब तुम लोग जाओ। खुदा हाफिज। एक बात का वादा कीजिए, आप अपनी जान हलाकत में नहीं डालेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात का यकीन दिलाता हूं, मैं खुदकुशी नहीं, शहादत चाहता हूं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा। तुम कैसी हो सकीना? नासिर कहाँ है? कहीं गए हैं, मगर आप कैसे आ गए? मुझे तो बहुत पहले आना चाहिए था, मगर मैं लंदन जाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें ऐसी मसरूफ हुई कि तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। तुम खैरियत से हो ना? नासिर बहुत परेशान है, खालू जान गिरफ्तार हो गए हैं। ओह, मुझे अफसोस है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। एक वक्त में मुसीबत में थी, उस वक्त कि तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। अब तुम मुसीबत में हो और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम के लिए क्या करूं। आप कुछ कर सकती हैं तो खालू जान के लिए कुछ कीजिए। पार्सन चाहे तो उन्हें छोड़ सकता है। ये लोग इतने पगार हो चुके हैं कि आप किसी पर कोई एतबार नहीं रहा। फिर भी कोशिश करूंगी। आप बैठ जाइए, भाईजान आते ही होंगे। नहीं, मेरा जरा जल्दी है। नासिर से कहना मुझसे मिलने। अच्छा, मैं उनसे कह दूंगी। सकीना, तुम पर, तुम्हारे खानदान पर, तुम्हारी कौम पर बड़ी आजमाइश का वक्त है। सब्र और हिम्मत से काम लो। शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। लेकिन एक बात का हमेशा यकीन रखना कि जब तक मैं जिंदा हूं, तुम लोगों का एहसान
नहीं भूलूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाल मोहम्मद ईसा, अब बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? मेरी समझ में नहीं आता मैं आपको क्या जवाब दूं। तुम इनकार से अपने लिए मुश्किलात बढ़ाते जा रहे हो। इनकार का सवाल ही नहीं है। जब मैं कुछ जानता नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं? मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, वो कौन से लोग हैं जो अब भी बाग़ियाना सरगर्मियों में मसरूफ हैं? यकीनन तुम उन्हें जानते हो। जनरल वक्त खान उनके साथ ही जा चुके हैं। मौलवी फजल हक दिल्ली में नहीं है। सैकड़ों लोग गोलियों और भालों का शिकार हो चुके हैं। अब ये कौन लोग हैं मैं नहीं जानता। ताजुब है तुम्हारे जैसे बागियों को दूसरे बागियों का हाल नहीं मालूम। देखो ईसा, मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं करूंगा। तुम्हें बताना पड़ेगा ये कौन लोग हैं। आप यकीन करें या न करें, लेकिन हकीकत यही है कि मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, तुम इस तरह नहीं मानोगे। तुम इस तरह नहीं मानोगे। ले जाओ सामने। शरीफ हुसैन, अब बताओ क्या मालूम है? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। अच्छा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। अभी वक्त है। जो भी तुम्हें मालूम है बता दो, बता दो। मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। ले जाओ उसे। नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ खबर नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। ईसा भाई, खुदा जाने शरीफ पर क्या गुजरी होगी। अल्लाह मालिक। वो बहुत कमजोर है। इतनी शख्सियत कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? अल्लाह सब पर रहम करने वाला है। ईसा भाई, अगर उसने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? खुदा की मर्जी, उसके आगे किसी को क्या इख्तियार है। शरीफ, 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 आगे खोलो, शरीफ आगे खोलो, हमें देखो। शरीफ आगे खोलो, आगे खोलो। शरीफ, शरीफ हमें देखो। शरीफ, ईसा भाई। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ, बोलो। खुदा का शुक्र है कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया।